द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है दंड की आज्ञा भक्तिहीनों के लिए दृष्टांत है। सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का दंड दिया गया था ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों को चेतावनी के तौर पर यह एक दृष्टांत बने, क्योंकि अधर्मी भले बुरे का भेद नहीं समझते, इसलिए वे यह जान ले कि अधर्म का वेतन अहित ही होता है और बुराई करने का दंड हानि ही होता है। तथा उस नगर में से धर्मी लूत को छुटकारा दिया, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परंतु आज हमें यह भी जान लेना है कि परमेश्वर ने अपने अगापे प्रेम के कारण सारे जगत के लिए इस दंड की आज्ञा से बचने के लिए एक निकास बना दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह में ही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप को धारण करके हमें इस दंड से बचाने के लिए ही इस जगत में आया और हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया, और तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठा, और वो हमारा कफारा ठहरा है, अर्थात वो ही सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। क्योंकि आदम के आज्ञा न मानने के कारण हम सब पापी ठहरे हैं और हम सब ने पाप किया है। हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, क्योंकि हमारे शरीर में पाप और मृत्यु ने प्रवेश किया है। इस कारण हम परमेश्वर से अलग हुए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास सहायक है, ताकि हम उस पर किए गए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। उसके लहू से हम हमारे सारे अधर्मों से शुद्ध हो जाए और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो, और हम इस पाप और मृत्यु के कश्मकश से छुटकारा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करें और दूसरी मृत्यु हमारे हिस्से में न आए। इसलिए हम सब अधर्मी ही हैं जब तक हमारे जीवन में मसीह नहीं, परंतु जब हम सच्चे हृदय से यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर उसे परमेश्वर के आत्मा ने मरे हुए में से जिलाया है, यह अंगीकार करते हुए अपने पापों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि कोई कहे कि हमने कुछ पाप ही नहीं किया, तो वो उस वचन को अपने हृदय में प्रवेश करने नहीं देता, जो वचन उसे शुद्ध करता है, जो उसे धर्मी ठहराता है। वचन कहता है कि जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। मनुष्य पर दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जो सारे जगत का उजियाला है। परंतु जो बुराई करता है वो उस ज्योति के निकट नहीं आता, ताकि उसके कामों पर दोष न लगाया जाए। इसलिए वो अधर्मी ही बना रहता है। परंतु धर्मी अपने अधर्म का त्याग करके सच्चाई पर चलता है और ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से किए गए होते हैं। इसलिए जो मसीह में होता है वो संसार की चाल चलन से परे होकर अपने ही मन की कल्पनाओं से, अपनी ही समझ से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलता है। वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है और मसीह के वचन को रोज की रोटी जानकर अपने हृदय में रख छोड़ता है। उस जीवन की रोटी को वो ग्रहण करता है। इस रीति से चलते हुए वो मसीह में नई सृष्टि बन जाता है और वो मसीह में बना रहता है, और वो अधर्मियों के बीच भी धर्मी बना रहता है। वो उनका हिंसा से सामना नहीं करता, परंतु अपने आप को ही आत्मिक हथियारों से लैस करता है, और न ही वो अधर्मियों का न्याय करता है, क्योंकि न्याय परमेश्वर के हाथ में है। वो ही प्रभु और न्यायाधीश है। प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। वो ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत है। इब्रानियों 9:27 में कहा गया है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परंतु परमेश्वर किसी का भी विनाश नहीं चाहता, इसलिए जैसे वो धर्मियों को अधर्मियों के बीच से परीक्षा में से निकालता है, वैसे ही वो अधर्मियों को भी मन फिराव का अवसर प्रदान करता है।
प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया, क्योंकि वो यह नहीं चाहता कि पापी अपने पाप में ही डूबते रहे, परंतु उसका त्याग करके वो अपने स्वामी के पास लौट आए, अपने पापों को मानते हुए मसीह यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए और उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो। ऐसा वो चाहता है। यह मेल मिलाप मसीह में ही होता है और यह परमेश्वर की ओर से ही है, क्योंकि उसी ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उसने इसी मेल मिलाप की सेवा उन्हें भी सौंप दी है जिनके साथ उसका मेल मिलाप हुआ है और जो उसकी मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, अर्थात इस मेल मिलाप का वचन उसने हमें सौंप दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को अर्थात मसीह यीशु को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो हम फिर से अधर्मी क्यों बन जाए। इसलिए वचन कहता है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, क्योंकि सत्य की पहचान होने पर भी जो जानबूझकर पाप करता है वो भारी दंड के योग्य ठहरेगा। तथा आज जो अन्यायी है और अधर्म से अपने आप को मलिन कर देता है वो वैसे ही बना रहेगा तो नाश हो जाएगा, परंतु यदि वो यीशु के लहू से अपने वस्त्र को धो लेता है तो वो आशीषित होगा, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इसलिए हम आज ही उसकी वाणी को सुनते हुए अपने वस्त्र को धो लेते हैं, तो आज ही हमारे उद्धार का दिन है, आज ही समय अनुकूल है। इससे हमारा आत्मा जो यहोवा का दिया हुआ दीप है वो प्रभु के हाथ में सुरक्षित रहेगा, इसलिए कि हम प्रभु के अधीन हुए हैं। मनुष्य ने इस पृथ्वी पर देह की लालसा से चलते हुए सारा जग कमा लिया, परंतु परमेश्वर के आत्मा का विरोध करते हुए अपने आत्मा का नाश कर दिया, तो उसे क्या लाभ होगा। क्योंकि मनुष्य की इस धरा पर की जिंदगी सीमित है और हर एक व्यक्ति प्रभु के दिन मसीह के न्यायासन के सामने अपने देह के द्वारा किए हुए भले बुरे कामों का बदला पाएगा। और उस दिन वो धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। इसलिए आज हमारे लिए चुनाव है कि हम क्या चुनते हैं, अनंत काल की आग या अनंत काल का जीवन। क्योंकि अधर्मियों के हिस्से में उस आग का ज्वलन है जो विरोधियों को निगलना चाहता है, परंतु धर्मी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, जो परमेश्वर ने जगत के आदि से धर्मियों के लिए तैयार किया है। हम मसीह में ही धर्मी ठहरते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। परंतु यदि कोई अधर्म पर चलते हुए केवल बाहरी धार्मिकता में चलता हो तो वो धर्मी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख ऐसा कोई घोर अंधकार नहीं जिसमें अधर्म छिपा रहे। तथा जो अपने पापों को नहीं मानता वो शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन नहीं होता। परंतु जो सच्चे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उससे प्रेम रखते हैं, तो वे मसीह के प्रेम में बने रहते हैं। और जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने जो मसीह यीशु में है उन्हें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया है। इसलिए उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है और उन्हें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, शारीरिक मृत्यु भी नहीं। वे मसीह में ही जीते हैं, मसीह में ही मरते हैं और मसीह में ही अनंत जीवन पाते हैं। वे मसीह के ही हो जाते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।